अंतर्यामी परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा घट घटवासी चार भुजानाथ भगवान श्री हरि के चरण कमलों में वंदन करते हुए उनकी परम रसमयी ज्ञानमयी आनंदमयी प्रेमदायिनी भागवत ज्ञान गंगा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आइए सभी अपना मन बुद्धि चित्त अंतःकरण भगवान श्री हरि के चरणारविंद में एकाग्रित करते हुए हरि कथा का रसास्वादन करें। हम कल सुन रहे थे श्री हरि के बहुत कम उम्र के प्यारे एक निष्ठ दृढ़ निश्चयी सुनीति पुत्र ध्रुव की कथा। ध्रुव जी ने 5 महीने की आराधना करके सिर्फ 5 महीने में परमेश्वर को प्राप्त किया। भगवान श्री हरि ने दर्शन दिए जमुना तट पर मधुवन में। ध्रुव जी महाराज बालक है, श्री हरि को निहार रहे हैं चरणारविंद से मुखारविंद तक। भगवान श्री हरि रसमय है, प्रेममय है, आनंदमय है। अब महाराज जहां प्रेम हो, रस की एक बूंद भी हो तो जीव उसमें ही डूब जाता है। तो श्री हरि रस की साक्षात मूर्ति है, करुणा की साक्षात मूर्ति है। कोई संसार का इंसान एक मायाबद्ध जीव छोटी सी दया हमारे ऊपर कर देता है तो उसमें हमारा हृदय द्रवीभूत हो जाता है। तो नारायण है तो महासमुद्र है, कृपा के, दया के, करुणा के, पवित्रता के, आनंद के। और वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात मूर्तिमान किसी जीव के सामने आ जाए जैसे एक इंसान के सामने, बहुत गरीब इंसान के सामने जिसने कभी सुख की रोटी के अलावा कोई रसयुक्त भोजन, मिठाइयां, आनंद नहीं देखा, ऐसे जीव के सामने अचानक ही रसयुक्त आनंददायक स्वादिष्ट अनंत भोजन सामने आ जाए तो वो सोचेगा कि मैं किस किस को पाऊं, किस किस का स्वाद लूं, कौन सा भोजन खाऊं, पार नहीं पा सकता। ऐसे ही जो भगवान है उनका एक एक अंग चरणारविंद से मुखारविंद तक रस युक्त है, आनंद से भरा है, आनंद ही भगवान है। तो ध्रुव जी की दृष्टि भगवान श्री हरि के चरणारविंद पर जाती है तो वहीं डूब जाते हैं। दृष्टि मन हटता नहीं है, पीतांबर पर जाती है तो पीतांबर में ही मन डूब जाता है। और जैसे भगवान को देखते हैं हृदय इतना द्रवीभूत होता है कि अश्रुधार बह रही है, आंखों में प्रेम का और तृप्ति का, खुशी का, आनंद का अश्रुपात हो रहा है। भगवान नारायण अपने भक्त को निहार रहे हैं। अब ध्रुव जी छोटे हैं तो भगवान की कुछ स्तुति करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन शब्द नहीं आते, बोले कैसे। तो भगवान नारायण समझ गए कि मेरा भक्त मेरा गुणगान गाना चाहता है, महिमा गाना चाहता है, स्तुति करना चाहता है, पर इसको बोलना नहीं आता। छोटा है ना, अभी पढ़ा लिखा नहीं। तो ठाकुर जी नारायण के 4 हाथ है, चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हैं। एक में गदा धारण की है
एक में कमल धारण किया है, एक में सुदर्शन चक्र, शंख, सुदर्शन चक्र और गदा और पद्म। तो भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल पर स्पर्श कराया और ध्रुव भगत के गाल पर स्पर्श कराते ही उसकी वाणी में सरस्वती बैठ गई। सरस्वती तो भगवान की दासी है। संसार में जो शिक्षा का, वाणी का, ज्ञान का जो डिपार्टमेंट है, उसका मालिक भगवान ने सरस्वती को बना रखा है, चाबी दे रखी है सरस्वती जी को। मालिक तो भगवान है। भगवान के तो अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड है, तो हर ब्रह्मांड में अलग अलग सरस्वती होती है। तो उस ब्रह्मांड से संबंधित जितना भी ज्ञान, नॉलेज, शिक्षा, उसकी चाबी सरस्वती को दे रखा है। तो महाराज ध्रुव की वाणी गाल का स्पर्श होते ऐसी जगी कि वेद, वेदांत, उपनिषद, इतिहास, पुराण सबका ज्ञान हो गया। और ध्रुव जी बोल पड़े, योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवत्यखिल शक्तिधरा सुधाम्ना अन्यास्य हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कह रहे कि हे प्रभु, आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया, इसलिए अब मैं बोल पा रहा हूं, आपकी स्तुति कर पा रहा हूं। यही वाणी अंदर थी, पर ये अंदर किस काम की थी? आपकी कृपा हुई तब ये जगी। अनंत प्रकार का खजाना, गुणों का, कला का, विभिन्न प्रकार की विद्या, ज्ञान हर जीव के अंदर भरपूर पड़ी है, लेकिन बिना हरि कृपा के वो जगती नहीं है। तो ध्रुव जी कह रहे हैं कि आपकी कृपा हुई, मेरी सोई हुई वाणी जग गई। और ये वाणी ही नहीं, ध्रुव जी अपने अनुभव से बोल रहे हैं कि वाणी नहीं जगी, मेरा मन, मेरी बुद्धि, इंद्रियां, मेरा शरीर, ये हृदय में, अंतःकरण में बैठ करके आप ही इनका संचालन कर रहे हो, आप ही शक्ति दे रहे हो। और मेरा ही नहीं, जगत के संपूर्ण प्राणियों के संपूर्ण जीवन को आप ही चला रहे हो, शक्ति प्रदान कर रहे हो। भगवान आप पावर हाउस हो। सब जगह लाइट का वितरण होता है, कहां से? पावर हाउस से। अब घर में लाइट फिटिंग भी करवा लिए, बल्ब, मशीनें भी लगा ली, और लाइट कनेक्शन नहीं लिया तो सारी मशीनें और सारी लाइटें लगा के रखो, कुछ भी उजाला होने वाला नहीं है। बिना लाइट के खोखा है, खोखा। ऐसे ही भगवान रूपी पावर हाउस से समस्त प्राणियों का अंतःकरण में लाइट आती है, तब अंतःकरण जागृत होता है। फिर वो जीव श्वास लेने का सामर्थ्य उसमें आता है, प्राणों की गति चलती है, मन काम करता है, इंद्रियां काम करती है, बुद्धि काम करती है। और ये पत्थर की मूर्ति, मांस का पिंड जो है, ये चलता है, खाता है, भोजन पचाता है, विभिन्न कार्य करता है उस नारायण की कृपा से। अब भगवान बोले कि ध्रुव, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं भाई, तूने 5 महीने में मुझे खुश कर लिया, इतनी सच्ची भजन किया तुमने, तो बेटा बताओ क्या चाहते हो? ध्रुव जी ने कहा, प्रभु जब मैं आया था ना आपके पास, तब तो बहुत कुछ मांगने के लिए आया था,
संसार के सबसे बड़ा पद मांगने आया था, लेकिन आपके अंदर ऐसा जादू है कि आपका स्पर्श नहीं, आपका अनुभव होते ही मेरी तो कामना मिट गई। क्योंकि कामना उत्पन्न होती है माया के गुण रजोगुण से, और रजोगुण है माया का गुण है, और भगवान है मायापति। और जब कोई जीव भगवान की तरफ जाता है तो भले उसका हृदय मलिन हो रजोगुण तमोगुण के विकारों से, लेकिन वो भगवान का स्पर्श जब करता है ना तो ये रजोगुण तमोगुण समाप्त हो जाते हैं, यानी माया मिट जाती है और फिर मन निर्मल हो जाता है। फिर उस निर्मल मन में संसार की कामनाओं की जगह फिर भगवान के प्रेम की कामना जग जाती है। तो ध्रुव जी कह रहे हैं कि अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तृप्त हो गया। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जो महानिधि है उसको मैं पा लिया। अब उसके सामने क्या है, मणि प्राप्त कर ली तो मणि के सामने कांच क्या होता है। तो प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा बनी रहे, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, आपका भजन अखंड करता रहूं। तो भगवान ने कहा कि ध्रुव ठीक है, तू कुछ नहीं चाहता, लेकिन मैं तुझे देता हूं। 36,000 वर्ष तक तो तू पृथ्वी का शासन करेगा सम्राट बनके। 36,000 वर्ष मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि 36,000 वर्ष तक तुझे बुढ़ापा नहीं आएगा, शक्ति कमजोर नहीं होगी, जो का त्यों प्रजा की सेवा करेगा और साथ में मेरा भजन भी करेगा। और 36,000 वर्ष बाद में मैं तुझे ऐसे लोक का राज्य देता हूं, ध्रुव लोक। तो ध्रुव लोक का पद प्राप्त किया ध्रुव ने। ध्रुव के जाने से उस लोक का नाम ही ध्रुव लोक हो गया। अब महाराज इधर वो जो सौतेली माँ और उसका जो छोटा बेटा जो ध्रुव को पिता की गोद में नहीं बैठने देते थे, उनकी क्या गति हुई। ध्रुव जी तो घर आए, माँ बाप ने सामान लिया, उनको खूब आनंद से 5 महीने में बेटा भगवान को प्राप्त करके आ रहा है। तीनों लोगों में ध्रुव जी की महिमा फैल गई। देव ऋषि नारद और नारद जी जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्रुव जी की महिमा गाने लगे। ध्रुव जी भक्तों के लिए प्रेरणादायक बन गए, सज्जन पुरुषों के लिए। अब इधर बड़े हुए, राजा बने। छोटेली जो छोटी माँ थी, जो सौतेली माँ जिन्हें कटु वचन बोला था, ध्रुव जी जब भगवान को प्राप्त कर वापस आए ना, तो जिसने दुख दिया था उसी को पहले प्रणाम किया। आते आते अपनी माँ को बाद में प्रणाम किया, और जो सिंहासन पर नहीं बैठने देती थी, जो राजा की गोदी में, पिता की गोदी में जाने से मना करती थी, डांट फटकार लगाती थी, उस सौतेली माँ को सबसे पहले प्रणाम किया, उसको सम्मान दिया। वो भी शर्मिंदा हो गई। अब उसका जो बड़ा बेटा बड़ा हुआ, तो एक दिन वो जंगल में, हिमालय के जंगलों में गया घूमने। तो वहां यक्षों से लड़ाई हो गई, यक्षों के साथ युद्ध हुआ। तो सौतेली माता का बेटा वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। ध्रुव जी बदला लेने गए और वहां वरुण देव ने आशीर्वाद दिया। 36,000 वर्ष पूरा हो जाने के बाद ऋषिकेश में जाकर भजन करने लगे। एक दिन ध्रुव जी ऋषिकेश में भजन कर रहे थे, अचानक की आकाश से एक विमान दिखाई दिया, जिसमें 4 भगवान के पार्षद भी थे। भगवान के पार्षद ध्रुव जी को कहने लगे कि बैठो विमान में।
इतने में एक विकराल रूप धारण की हुई एक स्त्री आ गई और वो मुंह खोल के बैठ गई। वो बोली कि विमान में कैसे बैठेगा, मैं मृत्यु हूं और ये लोक है ना, मृत्यु लोक है, इसमें जो भी आता है वो मेरे मुंह में से होके जाता है, मौत हुए बिना आगे नहीं जाता। तो वो मुंह खोल करके ध्रुव जी के सामने बैठ गई। पहले मेरे मुंह में आओ, यानी पहले तुम्हारी मौत होगी फिर जाओगे, मैं जाने नहीं दूंगी। आटी आ गई मौत। ध्रुव जी ने इतने सिद्ध योगी थे कि मौत के पैर पर, सिर पर पैर रखा और विमान में चढ़ गए, यानी मौत को भी पराजित कर दिया। और इस शरीर सहित उनका शरीर दिव्य हो गया, बिना शरीर छोटे यही शरीर दिव्य शरीर में प्रणीत हो गया। और ध्रुव जी ध्रुव लोक को प्रस्थान किए। ध्रुव जी को एक चिंता हुई, विमान में बैठने से पहले भगवान के पार्षदों से कहा कि मैं विमान में नहीं बैठूंगा। भगवान के पार्षद बोले, अरे विमान किसके लिए आता है, धाम में कौन जीव जाता है, कोई करोड़ों अरबों में एक जाता है जिस पर हरि की कृपा होती है, तो तुम्हारे लिए घर बैठे आया है, क्यों नहीं बैठ रहे हो। तो ध्रुव जी ने कहा कि नहीं, पहले मेरी माँ, जिस माँ ने मुझे संस्कार देकर शिक्षा देकर मुझे भगत बनाया, जिसकी वजह से मैं भक्त बना हूं आज, जिसकी वजह से भगवान की कृपा मैंने पाई, उसकी मोक्ष पहले होनी चाहिए। तो भगवान के पार्षदों ने फिर आगे जाता हुआ एक विमान दिखाया, तो उसमें ध्रुव जी की माता बैठी थी। बोले ऐसा बेटा जिसने जन्म ले लिया उसकी मोक्ष तो पहले होगी। तो तब ध्रुव जी प्रसन्न होकर आगे चलते हैं। ध्रुव जी के वंश में अंग नाम के राजा हुए। ये अंग महाराज बड़े धर्मात्मा थे। इन्होंने जीवन में खूब यज्ञ किया, धर्म का पालन किया, नारायण का भजन भी करते थे और पिता के समान प्रजा की रक्षा करते थे। इनके कोई संतान नहीं हुई। लास्ट में एक बेटा हुआ जिसका नाम था वैन। वैन बड़ा दुष्ट दुराचारी था। उसने पिताजी को अपने बल से राजगद्दी से हटाकर स्वयं शासन करने लग गया और अपना खुद का संविधान लगा दिया। यानी जो पहले ध्रुव जी महाराज से, राजा अंग से जो शासन के जो नियम चलते आ रहे थे ना, उनको तो हटवा दिया, खुद का नया कानून लागू कर दिया प्रजा पर, संविधान खुद का लगा दिया। अब ये वैन दुष्ट दुराचारी है, पापी है, ठग है। एक ठग राजगद्दी पर बैठ गया। तो महाराज इसने क्या करवाया, सबसे पहले सनातन धर्म पर आक्रमण किया, क्योंकि ये आसुरी स्वभाव का है, राक्षस प्रवृत्ति का है। तो आसुरी स्वभाव, राक्षस प्रवृत्ति जिसकी है, वो सनातन धर्म का जन्मजात ही स्वभाव से विरोधी होता है। तो इसने नियम लगा दिए कि ये मंदिर सब तोड़ दिए जाए, गौशाला में आग लगा दी जाए, कहीं यज्ञ नहीं होना चाहिए, कहीं पूजा पाठ नहीं होना चाहिए, कहीं भजन कीर्तन नहीं होना चाहिए, ये सब बंद करो। और अगर कहीं करना भी है तो मेरे नाम का करो। तो ऋषि मुनि समझाने आए। ऋषि मुनियों ने वैन को समझाया कि महाराज वैन, आप राजा हो और ध्यान से सुनो, आप अधर्म के रास्ते पर मत जाओ, क्योंकि यत् यत् आचरिष्यते श्रेष्ठ तत् तदेव जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते।
एक बड़ा आदमी, श्रेष्ठ आदमी अगर जिस रास्ते पर चलता है, जिस आचरण को अपनाता है, उसके पीछे चलने वाले भी वैसा ही आचरण करने लग जाते हैं। तो आप राजा हो, राजा जैसा करेगा प्रजा भी वैसे ही करने लग जाएगी। तो आप अधर्म मत करो, सारी प्रजा में अधर्म पाप बढ़ जाएगा और जिससे जीवों की व्यवस्था खराब हो जाएगी। ऋषियों ने बताया कि देखो धर्म का पालन करने से क्या होता है। अगर कोई इंसान कामना की पूर्ति के लिए धर्म का पालन करता है तो इस लोक में भी उसकी कामना की पूर्ति होती है और मरने के बाद में वो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर कोई इंसान धर्म का पालन निष्काम भाव से करता है तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और अगर कोई इंसान धर्म का पालन भगवान के लिए करता है, नारायण की प्रसन्नता के लिए करता है, तो फिर वो वैकुंठ को जाता है। तो धर्म किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं है। आप खुद भी करो, प्रजा को भी सिखाओ। तो ये जो मंदिरों में आपने भगवान की मूर्ति हटाकर आपकी खुद की मूर्ति लगवा दी ना, ये गलत कर दिया है आपने। जीव कभी भगवान नहीं बन सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा हो जाए। पूजनीय केवल भगवान है। इसलिए मंदिरों से आप अपनी मूर्ति को हटवा के नारायण की मूर्ति विराजमान करो, रघुनाथ जी की मूर्ति लगाओ, प्रजा में यज्ञ होने दो, भजन कीर्तन होने दो, पवित्र आचरण करने दो, भगवान का नाम सुमिरन करने दो। इन पर तुमने रोक लगा रखी है ना, ये गलत है। ऐसा करोगे तुम्हारा कल्याण होगा। तो वेन क्या जवाब देता है कि अरे ऋषि मुनियों, तुम मुझे धर्म की शिक्षा दे रहे हो, तुम क्या जानो धर्म के बारे में। तुम ठहरे एक जंगली जीव, जंगल में जी पैदा हुए, जंगल में जीवन बिताते हो, फूल पत्ते खाते हो, तुम क्या जानो। और तुम कौन से नारायण की बात कर रहे हो। नारायण कौन सा आ गया, भगवान कौन सा आ गया मेरे से बड़ा, मैं ही भगवान हूं। आप तो वैसी बात कर रहे हो। देखो मैं राजा हूं और राजा में सारे देवताओं का वास होता है। राजा सबका मालिक होता है, इसलिए मैं सबका मालिक हूं, तुम्हारा भी मालिक हूं। तुम भी अपना भला चाहते हो तो इस माला के मणियों पर आज से मेरा नाम जपना शुरू करो। वेन 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 नारायण की जगह यज्ञ करते हो तो मेरे नाम की आहुति डालो, तुम्हारा कल्याण हो। और मुझे असली भगवान को छोड़कर कौन सा भगवान नारायण की बात कर रहे हो। तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे कोई एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को छोड़ करके कोई दूसरे पुरुष की प्रशंसा करे। अधर्म तो तुम कर रहे हो, मैं थोड़ी कर रहा हूं। तो वेन उल्टा ज्ञान देने लगा। तो ऋषि मुनि ने सोचा कि अब क्या करें। ऐसा दुष्ट राजा अगर प्रजा में रहेगा तो प्रजा की बड़ी हानि होगी। तो ऋषि मुनियों ने मिलकर के उसको श्राप दे दिया। श्राप दिया तो उसकी मृत्यु हो गई। वैन धरती पर गिर पड़ा। ऋषि मुनियों ने मंत्रों के द्वारा उसके शरीर का मंथन किया तो एक छोटे कद वाला काला काला सा बेडोल सुंदर पुरुष पैदा हुआ। वो मंद बुद्धि था, न कोई सभ्यता संस्कार आचरणों से रहित है। तो ऋषियों ने कहा भाई निश्चित यानी बैठ जा, तो वो बैठ गया। तब ऋषि मुनि सोचे कि ये तो राजा बनने की योग्यता इसमें तो है नहीं। उससे उसका नाम निषाद हुआ और उसको जंगलों में भेज दिया। तब से वो निषाद जंगलों में रहने लगा। दूसरी बार ऋषियों ने मंथन किया तो अब की बार स्वयं भगवान नारायण और लक्ष्मी जी पृथु महाराज और अर्ची देवी के रूप में प्रकट हुए।
बोल पृथु महाराज की जय, वैकुंठनाथ की जय हो। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री राधे। तो महाराज अब पृथु महाराज राजा बेन का शासन था ना, तो धरती माता इतनी नाराज हो गई थी कि धरती में खेतों में अन्न उगना बंद हो गया, बरसात आना बंद हो गई थी, जिससे जीव सारे दुखी हो गए थे, सारी प्रकृति मलिन दूषित हो गई। पृथु महाराज ने वापस सुशासन लागू किया, सनातन धर्म के अनुकूल संविधान बनाया और सारी वर्ण व्यवस्था की बढ़िया व्यवस्था की। धीरे धीरे प्रजा सद्मार्ग पर चलने लगी, ठीक टाइम पर बरसात होने लगी, ठीक टाइम पर बढ़िया खेतों में खूब भरपूर अन्न उगने लगा, सब लोग यज्ञ करने लगे जिससे देवता प्रसन्न होने लगे और प्रकृति में सारे जीव प्रसन्न हो गए। अब महाराज वेन महाराज पृथु महाराज के वंश में आगे जाकर एक राजा हुए प्राचीन प्रही। राजा प्राचीन प्रही बड़े कर्मकांडी थे। क्या काम करते थे? ये यज्ञ बहुत करते थे जीवन में, धर्म में इनकी रुचि थी, आस्था थी, श्रद्धा थी इनकी। तो ऐसा कोई गुरु मिला जो इनको यज्ञ करने की आदेश देता, तो जीवन में खूब यज्ञ किए। कई यज्ञ ऐसे करते थे जिनमें बलि भी चढ़ाते थे पशु की। किसी गुरु ने सिखाया था कि अगर ऐसे ऐसे बलि चढ़ाएगा तो तुझे ऐसे शक्ति मिलेगी, तो ये बेचारा ऐसे करता था। एक दिन देवऋषि नारद जी महाराज की दृष्टि पड़ी। नारद जी सोचने लगे कि ये राजा गलत मार्ग पर है, ये स्वभाव से गलत मार्ग पर नहीं है, इसको केवल प्रेरणा की जरूरत है, इसको कोई सही मार्ग दिखाने वाला नहीं मिला। तो नारद जी, अगर इसको सही मार्ग दिखाने वाला मिल जाए तो ये राजा बहुत योग्य है, आत्म कल्याण करने की क्षमता रखता है। तो नारद जी महाराज राजा प्राचीन ब्राह्मण के पास आते हैं। प्राचीन ब्राह्मण से कहा कि राजन क्या चल रहा है? बोले महाराज यज्ञ। तो के यज्ञ में बलि चढ़ाते हो? बोले हाँ, गुरुजी ने बताया है। नारद जी ने कहा इनसे कौन सा कल्याण होने वाला है? कल्याण किसको कहते हैं जानते हो? बोले नहीं, कल्याण यही जानते हैं कि यज्ञ करेंगे, बलि चढ़ाएंगे तो वो देवता हम पर प्रसन्न होगा और हमको शक्ति देगा, हमारे कार्यों को सिद्ध करेगा, जिससे मेरी कार्य क्षमता और बढ़ेगी, मेरी विजय होगी, मेरे पास शक्तियां आएगी। यही तो कल्याण है ना। नारद जी महाराज ने कहा ये कल्याण नहीं है। जिसकी विजय हो रही है एक दिन उसकी पराजय भी हो सकती है। जय विजय लाभ हानि ये तो संसार के काम है, सुख दुख। तो भाई ये रिद्धियां सिद्धियां ये तो जैसे आएगी वैसे एक दिन छोड़ के चली भी जाएगी। ये कल्याण नहीं है। कल्याण उसको कहते हैं एक बार हो जाने के बाद मिटता नहीं है। यानी एक बार कल्याण मतलब अनंत सुख की प्राप्ति, और अनंत सुख केवल भगवान के प्रेम और मोक्ष में है, ब्रह्म ज्ञान में है, भक्ति योग में है। और वो जब तक नहीं मिला तब तक ये तो छोटे छोटे कल्याण हैं जो ऐसे ही है। जैसे भूख लगी तो इच्छा हुई कि रोटी मिल जाए तो आनंद आ जाए। अब जब रोटी नहीं मिल रही थी, भूख लग रही थी, तब तो वो जीव पीड़ा में था।
दुख में था और रोटी मिलती अब वो तृप्त हो गया, लेकिन ये रोटी की तृप्ति कितनी देर रहेगी? 2-4 घंटे, फिर भूख का दुख तो फिर सताएगा। तो राजन, ये कल्याण नहीं है। कल्याण वो होता है जो स्थायी होता है, टिकाऊ होता है और अनंत काल का होता है, और वो केवल भक्ति योग ज्ञान योग में होता है। अब तो राजा प्राचीन इब्राहिम नारद जी के पैर पकड़ के बैठ गया कि महाराज, तो फिर मैं तो भक्ति, ये ब्रह्म योग ज्ञान योग तो मैं जानता ही नहीं। तो नारद जी बोले तो सुन। अब राजा बड़ा जिज्ञासु हो गया, पैर पकड़ के बैठ गया कि मुझे तो ऐसी शिक्षा आज तक किसी ने दी नहीं, मुझे तो ऐसे ही गुरु मिले थे और वो जैसे बता रहे थे वैसे मैं चल रहा था। हे नारद जी महाराज, अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपका शरणागत हूँ, आप मेरा कल्याण करें, मुझे ज्ञान दे प्रभु, मैं भी वो अनंत कल्याण चाहता हूँ। नारद जी ने आसमान में दिखाया तो उसने क्या देखा कि हजारों की संख्या में पशु खड़े थे, सबके तीखी तीखी सींगे थी और बड़ी बड़ी आंखों से घूर घूर के राजा की तरफ देख रहे थे। राजा आसमान में वो दृश्य देखकर डर गया और नारद जी को पकड़ लिया भाग के। महाराज, ये सारे पशु मेरी तरफ देख रहे हैं। नारद जी ने कहा कि ये बदला लेने के लिए तैयार है, तूने इन सबको सताया था, दुख दिया था ना, अब बस देख तू इस शरीर से छूटे और अगले जन्म में जाए, ये सब तेरे को दुख देंगे, पीड़ा देंगे। अजी महाराज, मुझे बचाओ, कैसे भी। इसलिए मैं तुझे ज्ञान देता हूँ। नारद जी ने एक उदाहरण दिया कि सुन, एक बार 2 मित्र थे, एक का नाम था पुरंजन, एक का नाम था अभिज्ञात। वो पुरंजन अभिज्ञात मित्र से कहता है कि मित्र, मुझे घूमने की इच्छा हो रही है। अभिज्ञात बोला घूमने की इच्छा है तो चल भाई घूम ले, मैं भी तेरे साथ चलूंगा, तेरा सहयोग करूंगा। तो पुरंजन अभिज्ञात मित्र को लेकर घूमने आता है। अब घूमते घूमते बहुत सारे नगरों में घूमा, कोई नगर पसंद नहीं आया पुरंजन को। हार थाक करके एक सरोवर के किनारे बैठ गए, पेड़ के नीचे बैठे हैं। उस सरोवर के पास में एक नगर था 9 द्वार वाला, जिसके 9 दरवाजे थे, बड़ा सुंदर नगर था। पुरंजन कहता है अभिज्ञात से कि मित्र, ये लास्ट का एक नगर और दिख रहा है, मेरी इच्छा है इसमें घूम आऊं। अभिज्ञात बोला कि जा घूम आ, पर वापस आ जाना, मैं यहीं बैठा हूं, जल्दी आ जाना, जा घूम आ। पुरंजन उस नगर में घूमने के लिए प्रवेश किया तो वो नगर बड़ा सुंदर था, अंदर अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं थी, जगह जगह सरोवर, सरोवरों में कमल खिले हैं, बाग बगीचे हैं सुगंधित, तरह तरह के पशु पक्षी कलरव कर रहे हैं। और आगे चला, जितना आगे चलता है उतना ही वो नगर में उसकी सुंदरता, उसका तरह तरह का रूप रस देखने को मिल रहा है, मनमोहक है वो नगर। और आगे गया तो एक सामने से एक कन्या आती दिखाई दी। उस कन्या के साथ 10 सैनिक चल रहे थे, एक सेनापति चल रहा था, अरे एक 5 फण वाला नाग चल रहा था। वो नाग आगे आगे चल रहा था। वो पुरंजन उस नगर में कन्या को देखा तो उसके नजदीक जाकर मिलने की इच्छा हुई। आपस में बातचीत की। पुरंजन ने पूछा कि देवी तुम कौन हो, कहां से आई? वो कहने लगी कि मैं कौन हूँ, कहां से आई ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं इस नगर में रहती हूँ और यहाँ बड़ी मौज है, तुम चाहो तो तुम भी रह सकते हो। तो पुरंजन
पुरंजन ने उस कन्या से शादी कर ली। अब दोनों रहने लगे। धीरे धीरे पुरंजन उसकी पत्नी में वो राजा बन गया उस नगर का और वो रानी बन गई। अब राजा पुरंजनी का रानी का पूरा कहना मानता है। 9 दरवाजों से घूमने जाते हैं। बाहर 9 दरवाजों से बाहर का सुख लेते हैं और भीतर का भी सुख लेते हैं। धीरे 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 पुरंजन की आसक्ति रानी में उस पुरंजनी में बढ़ती गई। इधर एक दूसरी स्त्री थी, युवती, जिसका नाम था जरा। और वो जरा काल कन्या भी उसको कह सकते हैं। तो जरा नारद जी के पास गए। नारद जी से कहने लगे कि नारद जी, आप मेरे साथ ब्याह करो। नारद जी बोले कि भाई तू कहीं दूसरी जगह जा, तो चलो वर बताओ। तो नारद जी ने वर बताया। बोले एक चंडवेग नाम का गंधर्व है, वो तेरे से ब्याह कर लेगा, वहां जा। तो वो जरा नाम की कन्या जाती है कहां? चंडवेग गंधर्व के पास। चंडवेग गंधर्व कहता है मैं भी तेरे से ब्याह तो नहीं करूंगा, लेकिन तुझे वर बता दूंगा और मैं तेरी सहायता भी करूंगा। ऐसे 9 द्वार वाला एक नगर है और उसमें एक राजा रहता है पुरंजन, उसके साथ मैं तेरा ब्याह करवा दूंगा और मैं तुझे बहन बना लेता हूँ, तेरा भाई बनकर के सहयोग दूंगा। और बहन मेरे पास बड़ी सारी सेना है। मेरी सेना में 365 तो सफेद रंग के गंधर्व हैं और 365 काली रंग की गंधर्वियां हैं। इतनी सारी सेना तो साथ ले जा और या तो वो राजा राजे राजे ब्याह कर ले, नहीं तो तू आक्रमण कर देना। और फिर मैं आ रहा हूं और मेरा भाई है ज्वर नाम का, वो भी तेरा साथ देगा और उस राजा से तेरा ब्याह हम जरूर कराएंगे। काल कन्या, वो जरा नाम की कन्या 365 गंधर्वियां और गंधर्वों की सेना लेकर आई और 9 द्वार वाले नगर पर आक्रमण करने लगी। नगर बड़ा मजबूत था, वो लड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं उस नगर को। तोड़ते 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 100 साल होने पर आए, जब जाकर के वो नगर थोड़ा उसके जाली झरोके ढीले पड़े, टूटने लगे। जाली झरोके टूटे, सेना अंदर प्रवेश करी। काल कन्या ने अंदर प्रवेश किया। अंदर 10 सैनिक, एक सेनापति और 5 फण वाला नाग लड़ रहा था। खूब समय तक उन्होंने आपस में टक्कर चलती रही। धीरे धीरे वह जो 10 सैनिक था वह घायल हो गया, मूर्छित हो गया। तो वो सेनापति लड़ता रहा। धीरे धीरे सेनापति भी काल कन्या की सेना से पराजित हो गया। तो 5 फण वाला नाग लड़ता रहा अकेला। अंत समय तक वो 5 फण वाला नाग लड़ता रहा। और अब महाराज 5 फण वाला नाग भी घायल होने पर आया और काल कन्या ने दौड़ करके पकड़ लिया उस नगरी के राजा को, पुरंजन को। राजा को पकड़ के अपने कब्जे में करके काल कन्या ले जाने लगी। तो वो रोने लगा और कहने लगा कि छोड़ छोड़, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तेरा वर्ण नहीं करूंगा। मेरी पत्नी पुरंजनी है और उसके बिना मैं नहीं रह सकता। अगर मैं जाऊं तो उसको भी साथ लेके जाऊंगा। पहले बात तो मैं इस नगर को छोड़कर जाना ही नहीं चाहता। मैं अपनी
पत्नी के साथ यहीं रहना चाहता हूँ। काल कन्या बोली कि तेरी एक भी नहीं चलेगी, मैं तुझे लेके जाऊंगी, अब तू मेरे कब्जे में है। तो काल कन्या खींच रही है और पुरंजन राजा पत्नी की लिए रो रहा है। पुरंजनी पुरंजनी पुरंजनी, वो पत्नी की याद में रो रहा है, उसको साथ ले जाना चाहता है, उसके साथ रहना चाहता है। काल कन्या खींचकर उसको ले ही गई। अब उसका दूसरी जन्म में वो राजकुमारी बना। राजकुमारी बना तो फिर एक राजा के साथ ब्याह हो गया और राजा और रानी जंगल में गए। जंगल में गए तो राजा की फिर मृत्यु हो गई। अब का जो रानी थी, पूर्व जन्म में क्या थी, पुरंजन राजा थी ना वो, तो वह रानी पति के साथ सती होने लगी। तब वो जो मित्र बैठा था सरोवर के किनारे, वो संत का रूप धारण करके आया और उसको रोकने लगा कि तुम क्यों शरीर को जला रही हो, अरे नीचे उतरो, तुम तो स्त्री नहीं हो, मेरा मित्र हो तुम। वो स्त्री कहने लगी, रानी कहने लगी कि तुम कौन हो, मैं नहीं जानती तुमको, और ये राजा है, मेरे पति हैं और इनके प्राण निकल गए, मैं इनके साथ सती हो रही, तुम्हारा कहना नहीं मानूंगी, जाओ तुम यहाँ से। पुरंजन ने अभिज्ञात ने खूब समझाया कि तुम न तो किसी की पत्नी हो और न ही किसी का पति हो, तुम न स्त्री हो, न पुरुष हो, न नपुंसक हो, इन तीनों से अलग हो और मेरा मित्र हो। पूरा ज्ञान सुनाया। तुमने इच्छा की थी ना, हम दोनों पहले साथ रहते थे, और तूने इच्छा की थी नगरों में घूमने की, तेरी इच्छा पूर्ति के लिए मैं तेरे साथ आया और तूने तो मेरा साथ ही छोड़ दिया, और इस 9 द्वार वाले नगर में रहने वाली कन्या के साथ तो मोहित हो गया। और अब पहले राजा था, उस पुरंजनी का पति था, और पत्नी की याद में मरा तो फिर वापस स्त्री बनकर के अब किसी की पत्नी बन गया। तो तुम न स्त्री हो, न पुरुष हो, और न ही नपुंसक हो, तुम दिव्य आत्मा हो और मेरा मित्र हो, मेरा अंश हो। तो महाराज राजा प्राचीन राही बोला कि नारद जी इनको थोड़ा समझाओ। तो नारद जी ने कहा कि देखो, ये 2 मित्र कौन है, आत्मा और परमात्मा, ये 2 मित्र हैं। आत्मा पुरंजन है, परमात्मा अभिज्ञात नाम का मित्र है। दोनों साथ रहते थे। आत्मा की इच्छा हुई नगरों में घूमने की, परमात्मा ने मना नहीं किया, साथ आए, बहुत सारे नगरों में घूमे, यानी 84 लाख योनियों में सारे शरीरों में जाके आया ये जीव। कोई शरीर पसंद नहीं आया, अंत में लास्ट में मनुष्य शरीर पसंद आया, जिसमें 9 दरवाजे हैं। मनुष्य शरीर 9 दरवाजों वाला ये नगर इसको पसंद आया। इस नगर में प्रवेश किया तो यहाँ संसार के बहुत सारे सुख इस शरीर में मिलते हैं, और इसमें एक स्त्री मिली। ये स्त्री केवल 9 द्वार वाले नगर में ही मिली है, 84 लाख योनियों में किसी भी शरीर में नहीं मिली। ये स्त्री कौन है? बुद्धि। बुद्धि जीव की पत्नी है। ये जीव बुद्धि रूपी पत्नी में मोहित हो गया। ये जैसे नचाती वैसे ही नाचता है। बुद्धि जो डिसीजन करती है वही ये जीव का काम करता है, यानी बुद्धि का पूरा गुलाम है। तो बुद्धि रूपी कन्या में उलझ गया और उस 9 द्वार वाले नगर में इस बुद्धि के साथ नया नया आनंद लेने लगा। अब जो काल कन्या है वो है मौत। अब ये मौत से कोई ब्याह करना नहीं चाहता, कोई संबंध नहीं करना चाहता,
चंडवेग जो गंधर्व है वो है वर्ष, संवत्सर। वर्ष का नाम होता है संवत्सर। तो ये वर्ष ही चंडवेग गंधर्व है जो मौत का भाई बना। और 365 गंधर्व यानी 365 दिन और 365 रात, ये इस वर्ष की सेना है। एक वर्ष में जो रात और दिन होते हैं ना, वो इस वर्ष की सेना है। और ये मौत इस सेना को साथ लेकर इस शरीर पर आक्रमण करती है। ये काल कन्या रात और दिन की सेना साथ में रखती है और इस शरीर रूपी नगर से लड़ती है, इसको तोड़ने के लिए 100 साल तक लड़ाई चलती है। जब जाकर के इसके जाली झरोके टूटते हैं, यानी आँखें दिखना बंद हो जाता है, कानों से सुनना बंद हो जाता है, दांत टूट जाते हैं, ये जाली झरोके हैं इस नगर के। फिर ये काल कन्या अंदर प्रवेश करती है और इस जीवात्मा को अपने कब्जे में कर लेती है। तो नारद जी ने समझाया कि पुरंजन भाई, जीव तो परमात्मा का अंश है और ये जो 9 द्वार वाला नगर मिला है, ये उस परमात्मा को पाने के लिए मिला है जिसको ये जीव भूल गया है। इसलिए इसको सार्थक करो। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे,